अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, अपने घरों में हंसते बसते रहें। जी हम आज बना रहे हैं गरम मसाला। ये चीज़ें गरम मसाले में जो पड़ेंगी, ये धनिया है साबित, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल, जावित्री, दालचीनी और इसमें लौंग हैं और कड़ी पत्ता, और ये हैं जीरा साबित, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ और धनिया। अब मैं इनको मिक्स करके और ऐसे सेक लूँगी डिम आंच पे। थोड़ी सी तेज़ थी तो ये जल रहा था, इसलिए मैंने फिर डिम कर दिया आंच को। और ये जहाँ आप 3 कप जीरा डालें तो 1 कप सौंफ हो उसमें, इस तरह से क्वांटिटी रखनी है आपने। और 3 कप ज़ीरा हो सफ़ेद, 1 कप काली ज़ीरी, 1 कप सौंफ, इस तरह से मैंने रखा। और 3 कप ये हरा धनिया था इसमें, और कुछ लौंग और हरी मिर्च लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये देखिए आपने 2-2 चम्मच सब थी, टेबल स्पून 2-2 टेबल स्पून सारी चीज़ें, और थोड़ा तेज़पात, और जो है इसमें दालचीनी वो थोड़ी ज़्यादा है। अब इनको मैं सेक लूँगी अच्छी तरह से, ये तीनों चारों मसालों को। और जो वो साबित मसाले हैं दूसरे वाले, वो मैं अलग से पीस लूँगी, फिर इनको पीसूँगी, फिर इन सबको मिक्स करूँगी, तो ये मेरे 3 महीने का आराम से गरम मसाला चल जाएगा। रमज़ान शरीफ में फिर हम आराम से इन बातों से फ़ारिग होंगे, कोई इतना काम नहीं होगा, काम सिंपल हो जाते हैं। फिर सब पहले से तैयारी कर लें। तो ये पहले मैं खड़े मसाले सारे पीस रही हूँ, उसके बाद मैं ज़ीरा और सौंफ इनको पीसूँगी, धनिया को। ये पहले मैं इनको पीस लूँ। जायफल, जावित्री भी है इसमें, और उसको कूट के मेरे ये अंदर से दाना निकाल लिया था मैंने जावित्री का। जायफल था, पता नहीं जावित्री थी वो गोल वाली जो। अब ये वाली देखें, इसका मैंने कूट के और इसका अंदर से दाना निकाल लिया था, वो इसमें पीस लिया था। और अब इन सब को मिक्स कर लेंगे एंड में, सारी चीज़ें ग्राइंड करके फिर इनको इसी ट्रे में, मैं बड़े ट्रे में डाल के और मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ये सब बारी बारी मैंने सारे पीस लिए थे, जीरा और धनिया और काली ज़ीरा भी मैंने पीस लिया, सब एक साथ पीस कर फिर मैंने मिक्स किया इस ट्रे में। अच्छी तरह से मिक्स करके आप जार भर के रख लें। डब्बों वाले जो गरम मसाले, उससे ज़्यादा ये घर के मसाले खुशबू वाले होते हैं, मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। अब ये भी सारा मैंने पीस लिया, जीरा और सौंफ और हरा धनिया, साबित धनिया। अब इसमें मैंने जो मसाले पीसे थे बड़ी इलायची वाले, वो भी सारे मिक्स कर लिए हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स करके और इनको जार में भरूँगी मैं। 3 महीने का मेरा ये आराम से चल जाएगा मसाला। हाफ़ टेबल स्पून ही जाता है रोज़ की रोज़ सब्ज़ी में, इससे ज़्यादा। ये सारे मिक्स हो गए, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर जार भर के आप रख दें। तो बाज़ार के गरम मसाले बहुत महंगे पड़ते हैं, ये हमें इतना महंगा नहीं पड़ा। ये आप हिसाब करें तो भी हमें कोई 300 का पड़ा होगा ये गरम मसाला, और वो पैकेट बहुत महंगे पड़ते हैं। ये हमारा इसमें से 4-5 पैकेट बन जाएंगे, जो हमें गरम मसाला थोड़ा सा पैकेट में मिलता है ना, इसके हम 4-5 पैकेट बना सकते हैं इसे। ये सारा जार भर के और आप सेव कर लें तो आपकी 3-4 महीने जान छूट जाएगी। क्या खुशबू आ रही थी इसकी ज़बरदस्त, और ये हर सब्ज़ी में बहुत खुशबू करेगा। और मैं यही यूज़ करती हूँ, घर में पीस के रखती हूँ, आप भी इसी तरह बना लें। और इसके बाद हम बनाएंगे टोमेटो पेस्ट, जो हमें रमज़ान के लिए सेव कर रहे हैं। अभी मिल रहे हैं 100 रुपये में 3 किलो टमाटर, और रमज़ान में आप इसके रेट दिखेगा कैसे आसमान पे जा रहे हैं। वो भी मैंने 10 किलो टमाटर मंगा लिए थे, जिनका पेस्ट बना के मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। जब टमाटर महंगे होते हैं 400-400 रुपये किलो, तो हम ही परेशान होते हैं। फिर सब चीज़ें दही और इमली में बनानी पड़ती हैं हमें। जब टमाटर सस्ते होते हैं, हम जैसी हाउस वाइफ बहुत खुश होती हैं।
दिल खोल के फिर यूज़ करते हैं टमाटर भी। ये हमारा बन गया गरम मसाला जी। अब हम बनाएंगे। टमाटर को मैंने इस तरह से हाफ कर लिया था और इसलिए मैंने इनको काटा इस तरह से कि ये बॉयल होंगे ना तो इनकी मैं बिल्कुल खाले अलग कर लूँगी, क्योंकि इनकी जो खालें वो पथरी करती हैं किडनी में, वो निकाल लें तो बेस्ट है। तो इस तरह से हाफ करके आप बॉयल कर लें इनको और इनकी खालें सारी निकाल लें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से सुखा के पेस्ट को, जैसे ये मेरे 2 ऐसी बड़ी हांडियाँ थी ना, तो ये बिल्कुल थोड़ा पेस्ट रह गया और मैंने वो फ्रीज़र में आराम से रख लिया। टमाटर इतने तो फ्रीज़र में नहीं आएंगे, 5 किलो भी रखें तो हमारा फ्रीज़र आधा तो भर जाएगा। फिर रमज़ान में दूसरी चीज़ें हम कहाँ पे रखें, तो इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह से सुखा लिया पेस्ट को, सारा बॉयल करके खाले अलग करके, और एक मैंने बाउल भर के रख दिया था फ्रीज़र में। ये काफ़ी रमज़ान के 20 दिन तो निकल जाएंगे इसी में। अल्लाह करे महंगे ना हो चीज़ें। रमज़ान में टमाटर भी बहुत महंगे हो जाते हैं और अल्लाह ताला हर किसी पे रहम करे, क्योंकि बहुत महंगी करते हैं चीज़ें रमज़ान में, तो हमें फिर मुश्किल होती है ख़रीदने में। फ्रूट भी महंगा हो जाता है। मुसलमान मुल्क है ये, इसलिए ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सब मुसलमान हैं फिर महंगी कर देते हैं चीज़ें, क्या करें। फ्रूट भी लेने से बाहर हो जाता है, मुसीबत हो जाती है। इस तरह से देखें अब आराम से इनकी खालें निकल रही हैं। टॉप इसका काट दिया था मैंने टमाटर का और हाफ कर दिए थे, तो इनकी खालें अब आराम से बॉयल में तो अलग हो रही हैं। ये सारी खालें मैंने पूरी प्लेट भर ली थी, निकाल ली थी और फिर इनको अच्छी तरह मैश करके सुखा लिया था मैंने। जब ये सूख गए तो इनको मैशर से मैश करके और एक बाउल भर लिया था। और ये बाउल अब फ्रीज़र में ये रमज़ान में यूज़ होगा। 5 किलो टमाटर ऐसे पड़े हैं, वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, कुछ दिन चल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। 5 किलो का पेस्ट बना लिया। ये सारे मेरे बेटे ने मुझे काट के दिए टमाटर, वरना तो मेरे लिए तो मुश्किल होता है इतने टमाटर काटना। ये बच्चों को आदत डालनी चाहिए काम की। ये छोटे छोटे घर के काम उनसे हम लें तो उनको भी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, उनको भी आदत हो जाती है कि कैसे माँ की हेल्प करनी है। फिर इनकी जो बीवियाँ होंगी ना, वो फिर परेशान नहीं होंगी, उनको ये काम आएंगे, बीवियों को भी एहसास करेंगे उनका भी। अच्छी तरह से आप देखें, मैंने ये सारा पेस्ट सुखा लिया था। 2 पूरे देगचे थे और ये देखें इतना पेस्ट रह गया सुखा के। अब ये बाउल भर के मैं इसमें ऐसे रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। मेरा ये बड़ा बाउल था काफ़ी और ये पूरा भर गया था, अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो गाइज़ आप ये सब सेव करें चीज़ें, और अभी मुझे और भी चीज़ें बनानी है, मैं वीडियो बनाऊँगी। और रमज़ान को फिर एंजॉय करें, रमज़ान को कैश करें, क्योंकि ये टाइम होता है इबादतों का, दुआओं का, जिसमें आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है हर चीज़ का। तो उसमें दुनिया के काम हम थोड़े कम कर देंगे और इबादत ज़्यादा कर देंगे, तो ये हमारा ही फ़ायदा है। रमज़ान का पूरा महीना आप कैश करें, साल में एक दफ़ा आता है, तो ये आपकी दुआएं अर्श पर जाएंगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखेगा, सब आबाद रहें, सबके रमज़ान अच्छे गुजरें, सबके दस्तरखान भरे रहें, सबकी दुआएं कबूल हों, सबकी झोलियाँ भरी रहें। और इसी तरह से आप रमज़ान को कैश करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।